ज़िंदगी में हर एक को कुछ ना कुछ परेशानी तो होती ही है। पर यहाँ इस दुनिया में कुछ हैं ऐसे भी लोग जिनके साथ कमज़ोरी और मजबूरी दोनों एक साथ हमेशा साथ साथ चलती हैं। एक लड़का था, बहुत ही सीधा और खुददार। घर के लोग कम और बाहर के लोग उससे ज़्यादा खुश रहते थे। देखने में बड़ा ही सुंदर और हंसमुख स्वभाव का था। हमेशा वह लोगों से घिरा रहता था। सारे लोग उससे हंस हंस कर बातें करते थे, अपनी बात बताते थे, पर वह अपनी बातें किसी से भी शेयर नहीं करता था। वह अपने आप को हमेशा अकेला महसूस करता था। अकेलेपन का एहसास उसे ज़िंदगी में हमेशा होता था, क्योंकि अक्सर घर के लोग उससे ठीक से बात नहीं करते थे। उसे भी अपनी ज़िंदगी में सारी बहुत परेशानियां थीं, जिससे वह हमेशा लड़ते रहता था अकेला। कहते हैं, असली दुश्मन आपको मिल जाएगा, आप अपने अंदर झांक कर देखिए। उसके साथ भी ऐसा ही था। वह थोड़ा शकी किस्म का था। कुछ भी हो, उसमें वह खामियां ढूंढकर शक जरूर करता था। वह लड़का अपने परिवार के लिए जीता था और उसका परिवार माँ बाप, भाई बहन, भतीजा भतीजी सभी से भरा था, पर किसी को भी उसकी चिंता नहीं थी। इन्हीं सब बातों से वह थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो गया था। उसका नाम दीपक था। दीपक नाम बहुत अच्छा था और उन्हीं के अनुसार उसके सारे गुण थे। सभी के लिए उजाला और खुद के लिए अंधेरा, चाहे जितना भी कुछ कर लो। वह अपनी पढ़ाई के साथ कुछ काम भी किया करता था। वह छोटे बच्चों को पढ़ाता था और कोई और भी कुछ काम बताता था तो वह भी कर देता था। किसी से वह अपना खर्चा नहीं मांगता था। उसके भाइयों की शादी हो चुकी थी, पर वह शादी नहीं किया था। वह सोचता था कि शायद वह मिल जाएगी। दीपक को शामली की याद आने लगी। अपनी पढ़ाई के वक्त ही वह शामली से मिला था। अपने परिवार में वह शादी में गया था और वहाँ वह अपने दोस्त की भाभी की बहन से प्यार कर बैठा। वह बहुत ही सीधी और सरल स्वभाव की दिखती थी। वह पूरी शादी में सबसे अलग लग रही थी। सिंपल सा रूप था उसका। उसने ज़्यादा मेकअप नहीं किया था, इसीलिए वह दीपक को बहुत सुंदर लगी और अपना दिल दे बैठा। वह नहीं जानता था शामली उसको प्यार करती है या नहीं, पर वह उसे भूल नहीं पाता। वह जिस भी लड़की को देखता था उसमें वह शामली को ही ढूंढता था, इसीलिए वह शादी भी नहीं कर पा रहा था। दीपक के छोटे भाई बहनों की शादी हो चुकी थी और वह अभी तक कुंवारा था। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी, दीपक वैसे वैसे सबको देखकर अब अकेला बैठता तो अपने आप से उसे बहुत अकेला महसूस होता था। और वह क्या करता, किससे कहता। घर में कोई उसका अपना था नहीं और बाहर वाले मुंह पर भले कुछ ना बोलते, पर बाद में मजाक ही उड़ाते। सो इसलिए वह किसी से कुछ नहीं कहता। जो बराबर के दोस्त थे, वह उससे निजी तौर पर कभी कभी कुछ पूछ लिया करते थे और वह अपनी तरफ से जवाब दे देता। दीपक हमेशा कहता शादी में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके परिवार में कमाई कम था और खर्च ज़्यादा थे, या कहिए खर्च करने वाले ज़्यादा थे। हमेशा वह सोचता कहाँ से क्या होगा। जैसे तैसे कुछ भी अच्छा करने का सोचता तो हमेशा काम बिगड़ ही जाता। इसी तरह से लगभग 28 से 30 साल का हो गया और अभी तक कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आ रहा था। उसके घर में 2 जवान भाई की बेटी भी हुई जा रही थी। उसके घर में सबको उनकी फ़िक्र हो रही थी, पर दीपक के लिए कोई भी परेशान ना था। सब सोचता था जिस दिन बेटी की शादी करेंगे उसी समय उसकी भी शादी करेंगे तो कुछ हेल्प हो जाएगा। एक दिन पड़ोस में एक नया परिवार रहने के लिए आया। सारे मोहल्ले के लोगों का ध्यान उधर ही था। जैसा कि अक्सर होता है, लोग नए नए होते हैं तो उन्हीं के बारे में बातें करते हैं। उसका हस्बैंड बैंक में था। उसके 2 बच्चे थे। बड़े ही अलग किस्म के लोग हैं और लगता है घमंडी हैं। लोगों के मुंह पर तरह तरह की बातें हो रही थीं। एक दिन दीपक के कानों में भी पड़ी। उसके कुछ दोस्त बातें कर रहे थे। अरे देखो, ये तो बही है जो सामने घर में जो आई है। बही है ना, देखो देखो। रागनी
वाह देखो कितनी खूबसूरत है और क्या स्टाइल है। सभी देख रहे थे। सभी ने दीपक से देखने को कहा पर वह मना कर दिया। फेसबुक पर सभी उसकी तस्वीरों को देखकर बोल रहे थे। दीपक वहाँ से उठकर चला गया। इसी तरह कुछ दिन बीत गया। जब रागिनी का पति ऑफिस चला जाता था तभी रागिनी घर के बाहर छत पर दिखाई देती थी, या फिर कभी कभी उसके गाना गुनगुनाने की आवाज़ आती थी। कभी कपड़े फैलाने छत जाती तो खुलकर मुस्कुराते हुए नज़र आती थी, और जब उसका पति घर पर होता था तो वह कहीं भी दिखाई नहीं देती थी। शायद वह अपने पति से डरती थी। सारे मोहल्ले में उसके पति को देखकर लोग तरह तरह के ख्याल करते थे। कोई कहता था बहुत ही खड़ूस टाइप का है लगता है, पता नहीं बेचारी कैसे रहती होगी, उसके सामने देखने में भी तो अजीब सा है, एकदम ही कड़ा चेहरा बनाकर रखता है हमेशा। और रागिनी देखने में सिंपल है पर कितनी अच्छी लगती है। जब बच्चों के साथ खेलती है तो वह बच्ची ही नज़र आती है, और कितनी मासूम है। उम्र का तो पता ही नहीं चलता, लगता ही नहीं है कि इसके ही बच्चे हैं दोनों। कुछ दिनों बाद एक दिन रागिनी दीपक की दुकान के सामने कॉस्मेटिक की दुकान में कुछ सामान खरीदने आई। तभी पहली बार दीपक ने उसे देखा और देखता ही रह गया। अरे ये क्या, ये तो शामली है। दीपक की दुकान में कुछ ग्राहक थे, वह उठकर जा नहीं पाया। थोड़ी देर बाद जब ग्राहक चले गए तो वह अपनी इच्छा को रोक नहीं पाया और अपने दोस्त की दुकान में जाकर पूछा, ये कौन है? अरे वही तो है जो फेसबुक पर हम सब लोग देखते हैं, हमारे घर के सामने जो कुछ ही दिन पहले आई है रागिनी। बड़ा ही खड़ूस पति है इसका बेचारी का, पता नहीं कैसे रहती होगी। ये सब कुछ सुनकर दीपक परेशान हो गया। दीपक फेसबुक पर नहीं था। उसे ऐसी बेचैनी हो गई कि वह जल्दी एक दोस्त की मदद से अपना फ़ोन पर फेसबुक खोला। शामली को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया। इधर रागिनी ने जब उसकी तस्वीर देखी तो अचानक से दिल की धड़कन बढ़ने लगी और वह उसे बहुत देर तक देखती रही। कितना इंतज़ार किया था उसने कि दीपक आएगा कभी फिर से और वह कह सकेगी कि वह भी उससे प्यार करने लगी है। शादी के समय दोनों जब बहुत हंस कर बात कर रहे थे तो दोनों को ऐसा कुछ भी महसूस न हुआ, और इसी तरह हंसी मजाक के समय दोनों ने एक दूसरे को स्पर्श कर लिया, और मजाक करते समय दीपक का ध्यान कुछ और था और उसने शामली के गाल में एक किस ले लिया। इन्हीं सब छोटी छोटी बातों को वह भूल नहीं पा रही थी। ये उसका पहला एहसास था जो दीपक ने उसे दिया था। शायद वह उसी वजह से आज तक जिंदा थी, वरना जब से उसकी शादी हुई थी वह एक दिन भी पहले जैसा खुश नहीं थी। रागिनी का पति बहुत पैसे वाला था और वह हमेशा काम में ही बिजी रहता था। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, उसके बाद जब घर में होता तो अपने आप में ही उसे टाइम नहीं मिलता। वह उससे एक बार भी मुस्कुराकर बातें नहीं करता था, हमेशा उसे डांटते रहता था। रागिनी सोचती उसने ज़रूर कोई पाप किया है। मैं जितना भी उसके करीब जाती हूँ और उसे ध्यान देती हूँ वह उतना परेशान करता है। आखिर किया क्या है उसने? उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वह कोई भी कपड़े पहन ले, कैसे भी तैयार हो। बस वह चाहता था कि रागिनी सबके सामने अच्छे से रहे, इसलिए वह कुछ भी टाइम से ला देता था ताकि लोग उसे ये ना कहें कि वह अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रखता। अचानक से कुछ आवाज़ हुआ और रागिनी का ध्यान टूटा। दीपक ने उसे मैसेंजर में बात की तो रागिनी उसे अपना नंबर दे दी और फिर दोनों की बातें होने लगीं। शामली का स्कूल का नाम रागिनी था, पर दीपक को पता नहीं था और ना ही उसे अच्छा लगता था। फेसबुक पर उसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता था और कभी कभी सोचता था कि वह बदल गई है, पर जब वह बात करती तो सब कुछ भूल जाता और उसकी बातों में खो जाता था। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि अब वह मिल पाएगा, और ऐसे खड़ूस पति के साथ देखकर उसे अपने आप पर भी गुस्सा आने लगा। सोचने लगा कि उसकी जिद की वजह से वह वहाँ नहीं गया। बात करते समय शादी में रागिनी दीपक से बोली थी कि वह उसे प्यार नहीं करती। रागिनी मजाक में बोली थी और दीपक गुस्से में वहाँ से चला गया और दोबारा नहीं आया, और आज इस हालत में देखकर उसे बहुत बुरा लगता था।
उसने अपने मन में सोच लिया, क्या हुआ, शादी नहीं करेगा। रागनी जब भी बात करती उसे बहुत समझाती, जिंदगी में आगे बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं जिसमें पति पत्नी का साथ ज़रूरी होता है, इसलिए शादी कर लीजिए। दीपक कहता, खुश हो तुम अपनी शादी से? क्या होता है शादी करके? मेरे लिए मेरा पहला प्यार और एहसास ही बहुत है। जी लूँगा मैं उसके सहारे, उसे याद करके ही रह लूँगा। भगवान तुम्हें खुश रखे, तुम मुझे सलाह मत दो। रागनी क्या करती, उसके बस में कुछ नहीं था और उसके 2 बच्चे भी थे, इसलिए वह उसका साथ भी नहीं दे सकती थी। वह अपने भविष्य को अच्छा करने के लिए अपने बच्चों के भविष्य को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। कहते हैं, प्यार अगर मिल जाए तो अपनी कसक खो देती है और सच्चा प्यार मिल नहीं पाता। रागनी अपना सफ़र कर रही थी अपने पहले एहसास के साथ और उसकी ख्वाहिश भी वही थी, बिल्कुल 16 साल वाली। रागनी बचपन में सोचती थी कि बड़े होकर उसकी ज़िंदगी बहुत मज़ेदार हो जाएगी, पर यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। दीपक और रागनी के लिए उसका पहला एहसास ही सब कुछ था। दोनों ने भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया और बस यूं ही चलते रहे। पति पत्नी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, पर यहाँ रागनी का पति हमेशा उसका किसी न किसी के सामने अपमान ही करता था। हमेशा उसे किसी के सामने भी गिराता, उसकी बेइज्जती करता था। जैसे उसे कहता, ठीक से बोल नहीं सकती क्या? तुम्हें तो ठीक से बोलना भी नहीं आता। क्या सीखी हो अब तक? और अपने काम में लग जाओ, चाहे वह पार्टी क्यों ना हो। वह कहता, ठीक से मेकअप भी नहीं करती हैं, देखो तो सभी कितनी अच्छी लग रही हैं। और तुमको मना करते हैं क्या ब्यूटी पार्लर क्यों नहीं जाती हो? यहाँ चेहरे में दाग हैं, ऐसा वह उसके मुंह पर ही बोल जाता था, जिससे रागनी हमेशा मुस्कुराते हुए उदास हो जाती थी। वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। भला कोई पार्टी में ऐसा कहता है? हमेशा वह कहीं भी उसके साथ जाती तो घर आकर बहुत रोती थी और सोचती, बहुत जाने का शौक़ है ना तुझे बाजार, तो और जा पार्टी में जाएगी हो तुम पार्टी में जाने के लायक। वह आईना में देखकर अपने आप से बातें करती और खूब रोती थी। उसका ये दुख समझने वाला कोई नहीं था और उसके पति को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। जब अपना काम होता तो घर आते ही रागनी रागनी आवाज़ देता और ऐसे कहता, मुंह बंद रखो, अपना हमेशा बोलती रहती है। 12 साल बीत गए और रागनी 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। दोनों बच्चे ही उसकी ज़िंदगी बन चुके थे। वह बस उन्हीं का चेहरा देखकर जी रही थी। शादी के 3 साल के बाद उसका पहला बच्चा हुआ और दूसरी 8 साल के बाद, अभी छोटी थी। पति और बच्चों के कामों में ही उसका समय ख़त्म हो रहा था। उसे अपने लिए भी टाइम नहीं मिल पाता था, पर कभी कभी उसे किसी से बात तो करने का मन करता था, सो इसलिए उसने फेसबुक ऑन किया था। पहली बार जब वह फेसबुक पर आई, उसे कुछ भी मालूम नहीं था कैसे क्या करना है, तो वह फेसबुक पर जैसे तैसे किसी को भी फ्रेंड बना रही थी और लाइक कमेंट भी कर रही थी। उसे समझाने वाला कोई नहीं था, बस वह थोड़ी बहुत एंजॉय करने लगी। उसे लगने लगा शायद यही उसके पास मुस्कुराने का एक जरिया बच गया है और बाकी दोनों बच्चे काफ़ी थे उसके लिए। उसने कभी सोचा ही नहीं था कोई फिर से आएगा उसे हंसाने के लिए पहले की तरह। ये सब सोचते ही फ़ोन की रिंग बजी। रागनी भागकर फ़ोन उठाई और दीपक की आवाज़ सुनकर खुश हो गई। कुछ अजीब सा बात कर रहा था दीपक। फेसबुक पर रागनी की तरह तरह के फ़ोटो को देखकर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर सच क्या है, रागनी झूठ तो नहीं बोल रही। कभी तो वह ऐसी बात करता कि रागनी आसमान में उड़ने लगती और कभी ऐसा शक करता कि लगता मुझसे बुरा पूरी दुनिया में कोई नहीं है। रागनी सोचती, आखिर क्या गुनाह किया है उसने। एक तरफ प्यार और दूसरी तरफ पति, दोनों के दोनों महान हैं। इंसान अगर सही हो तो गरीबी भी अच्छे से कट जाती है और अगर इंसान सही ना हो तो आप अमीरी में भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। दीपक उसका बहुत बड़ाई करता, जितना वह थी भी नहीं। जब वह बात करती थी तो कहता, तुमसे अच्छा पूरी दुनिया में कोई नहीं है, कितनी सुंदर हो तुम, सिर्फ मेरी सांवली हो। किसी रागनी को नहीं जानता
वह तो कोई और है। मुझे उससे क्या, कोई कुछ भी लिखे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और जब भी कोई उल्टे सीधे कमेंट करता, तुरंत ही उसका गुस्सा साथ में आसमान में चला जाता। फ़ोन करके कहता, अपने आप को क्या समझती हो, बहुत बदल गई हो तुम। वह कहता, मैंने सुना है इंसान जब खूबसूरत हो जाता है और वह भी लड़की, तो उसे घमंड हो जाता है। अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती हो ना, इसलिए बहुत भाव खाने लगी हो। और फेसबुक से जुड़े कितनी सारी लड़कियों के फ़ोटो निकाल कर उसे भेज देता। देखो कितना सुंदर है, पर कुछ ना कुछ तो होगा। आखिर आई किस लिए है फेसबुक पर देखो कितना सुंदर स्टाइल है, सब एक से एक हैं। तो रागनी कहती, तो हम क्या करें, देख लीजिए उसी को, फिर मुझे क्यों तंग करते हैं। मैंने कब कहा मैं खूबसूरत हूँ, आप ही तो मुझे कहते हैं कि मैं खूबसूरत हूँ। और गुस्सा होकर फ़ोन काट देती। दीपक फिर उसे फ़ोन लगाता और उसे बहुत दुलार कर कहता, अरे मेरी प्यारी शामली, तुम जैसी भी हो मेरी ख्वाबों की मलका हो। आई लव यू, तुम ही तो हो सब कुछ जब तक मैं हूँ, और मेरे अंदर तुम्हारा दिल धड़क रहा है। तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम इतनी सुंदर तो पहले ही थी, और अभी और भी खूबसूरत हो गई हो, तो मुझे जलन तो होगा ना। सांवली हमेशा उसे सच ही बताती, पर उसे पता नहीं ये क्यों लगता कि वह उससे छुपाती है। बात बात पर कहता, बताओ सांवली, आखिर सच क्या है। उसे हमेशा लगता कि आखिर वह फेसबुक पर क्यों आई। उसका पति देखने में तो खराब नहीं है, और वह भी कितनी सीधी थी पहले तो। अब ऐसा क्या उसमें कमी थी जो वह दुनिया वालों से शेयर करना चाहती थी। दीपक सोचता, मैं तो गरीब हूँ, अगर शामली जैसी लड़की को कमी हो सकती है, तो क्या मैं किसी भी लड़की को खुशी देने लायक हूँ। मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। और इधर शामली सोचती, दीपक इतना तो पहले ऐसा तो नहीं था, तो अब ऐसा क्यों हो गया। वह जितना भी दीपक को समझाने की कोशिश करती, वह उतना ही उससे अधिक बहस करता। घंटों इसी में वक्त बर्बाद करता था, और बाद में अफसोस भी करता था। कभी कहता, तुम ही तो हो जिसे मैं सब कुछ कह सकता हूँ। तुम कोई साधारण लड़की थोड़ी ना हो, मेरे दिल की राजकुमारी हो तुम। मेरे दिल पर किसी और का अधिकार नहीं हो सकता, सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है, और रहेगा हमेशा। तुम मेरी पहला एहसास हो, समझी। यहाँ मैंने किसी को भी आने नहीं दिया अभी तक। यहाँ मेरी शामली का अधिकार है। फेसबुक वाली जैसी तो कितनी सारी लड़कियाँ आई मेरे पास, पर मैंने किसी को भी आज तक नहीं देखा। दीपक को एक बुरी आदत भी हो गई थी, वह सिगरेट पीता था, पर उसके घर में किसी को भी पता नहीं था। वह हमेशा छुपाकर पीता था। रागनी जब भी उसकी तस्वीर को देखती, तो उसकी आंखें अजीब सी दिखाई देती। एक दिन उससे रहा नहीं गया। दीपक जब उससे बात कर रहा था, तो उसने ध्यान नहीं दिया, वह सिगरेट पीते समय उससे बात कर रहा था। अचानक से रागनी ने उसे कहा, आप क्या कर रहे हैं। कुछ नहीं, तुमसे बात कर रहा हूँ। और क्या कर रहे हैं। कहा ना कुछ नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं मुझसे, आप अपने मुंह में कुछ लिए हैं। तो दीपक बोला, क्या क्या लिया हुआ हूँ। आप सिगरेट पीते हैं। दीपक, क्या। हाँ, आप सिगरेट पीते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। दीपक घबरा गया। वह सोचा, इतने दिनों से पी रहा हूँ, पर किसी ने नहीं जाना, पर इसे कैसे पता चल गया। फिर वह उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता, मतलब कि तुम पीते हो ना। नहीं तो खाओ मेरी कसम। रागनी उसके पीछे ही पड़ गई। बताओ दीपक, क्यों पीते हो तुम सिगरेट। फिर उसे अपनी सच्चाई बतानी पड़ी। दीपक ने कहा, 4 साल से पी रहा हूँ, पर आज तक किसी ने नहीं पूछा। तुम पूछ रही हो तो बता देता हूँ। मेरे दाहिने हाथ में फ्रैक्चर है, और उसमें बहुत दर्द रहता है, और मेरे पास उसका इलाज कराने के लिए पैसे भी नहीं हैं। मैं बहुत परेशान रहता था, परिवार में मन नहीं लगता, और मेरे दोस्त सारे के सारे इन्हीं सब में हैं। तो अपना दर्द कम करने के लिए उन्होंने ये सलाह दी मुझे, और मैं ना चाहते हुए भी पीना शुरू कर दिया। मेरे सारे दोस्त पार्टी करते हैं हमेशा, और मैं वहाँ बैठा सिगरेट पीता रहता था। कभी 10-12 से ज़्यादा पी लेता हूँ। रागनी ये सब सुनकर अपना संतुलन खोने लगी। उसे बहुत दुख हुआ, और वह फ़ोन काट कर रोने लगी।
थोड़ी देर में दीपक फ़ोन करके उससे पूछा, कैसे कट गया फ़ोन, क्या हुआ तुम्हें? तो वह उससे बात नहीं कर पा रही थी। दीपक बोला, इसलिए तुमसे बोला था बेकार में परेशान हो जाओगी, पर तुम्हें सुनाई नहीं दिया ना, तुम्हें परेशानी दी मैंने, ये अच्छा नहीं किया। रागिनी बीच में ही बोल उठी, नहीं दीपक, परेशान तो मैं तब होती जब तुम मुझे नहीं बताते। अब तो मैं जान चुकी हूँ, अगर नहीं जानती तो ज़्यादा परेशान रहती। अब मैं पूछूंगी उससे जिन्होंने मुझे इस दुनिया में लाया है, उस ऊपर वाले से पूछूंगी आखिर किया है क्या मैंने जो ये सब दिन दिखाना बाकी था। आखिर क्यों हुआ ये सब मेरे साथ। मैं हमेशा जिन चीज़ों से परेशान रहती थी वही होना था। बचपन से ही मैंने उसकी पूजा की है और उस भगवान ने मेरे साथ क्यों किया ऐसा। उन्होंने वह रोने लगी। रागिनी कुछ दिनों तक बहुत उदास रहने लगी। अपना पति आकाश, दोनों बच्चे और दीपक सभी के बारे में सोचती रहती। उसकी तबीयत खराब हो गई। 2 दिन फ़ोन नहीं आया। तीसरे दिन उसका पति जब ऑफिस चला गया तो उसने खुद ही फ़ोन किया और कहा, क्या हुआ बाबू, तो मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, कैसी हो? बुखार में भी रागिनी एकदम भावुक हो गई। बाबू सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा। फिर उसने बताया उसे बुखार है इसलिए फ़ोन नहीं कर पाई। दीपक बोला, मैं तुम्हें फेसबुक में भी नहीं देखा तो परेशान हो गया। ऐसे मत करो बाबू, तुम अगर बीमार हो जाओगी तो मुझे कैसे सहारा मिलेगा। इस तरह की बातें तो वह अपने पति से सुनना चाहती थी, पर उसने उसे कभी भी इस लायक नहीं समझा। आज जब वह ऐसे शब्द सुनी उसका मन बहुत ही खुश हो गया और फिर वह दीपक से बातें करने लगी और बोली, आपके मुंह से बाबू सुनकर तो लग रहा है मैं यूं ही बीमार रहूं, और हंसने लगी। तो दीपक उसे बड़े ही प्यार से डांटा और कहा, ऐसी बातें दोबारा मत करना। मैं तो चाहता हूँ मेरी शामली हमेशा खुश रहे, मुस्कुराती रहे। आकाश का आने का टाइम हो रहा था, फिर शामली फ़ोन रख दी। रात का खाना खाने के बाद सभी सो गए, पर उसे नींद नहीं आ रहा था। सोचने लगी कैसे 12 साल पहले उनकी शादी हुई थी। आकाश देखने में बड़ा ही सीधा साधा था। सभी के मुंह पर यही बातें थीं, कितना अच्छा लड़का है, देखने में भी कितना सुंदर है। पर कौन जानता था इस सुंदर शक्ल के पीछे क्या है। शादी की पहली रात उसने शामली को अपने बारे में बताया कि वह किसी और लड़की से प्यार करता है और एक उसकी गर्लफ्रेंड भी है जहाँ वह अपना समय बिताता था शादी से पहले। वह बड़े फ़ख्र से सभी बातों को बता रहा था और शामली सभी सुन रही थी। शामली का मन घबरा रहा था, पर उसके पति को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वह अपने प्यार के बारे में बताकर खुश हो रहा था। यह भी नहीं सोचा कि आज उसकी पहली रात है। उसके बाद बहुत कुछ बोलता रहा। फिर सुबह जल्दी ही हो गई। बहुत बड़ी फैमिली में उसकी शादी हुई थी। सभी लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे, जिससे यही समझ में आ रहा था कि आकाश बहुत ही सीधा है। सीधा साधा आकाश ऐसा होगा रागिनी ने सपने में भी नहीं सोचा था। शुरू से ही वह रागिनी से सिर्फ अपने काम से ही बात करता था, वरना रात से सुबह, सुबह से रात उससे किसी भी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। रागिनी शुरू से ही आकाश से बात करने के लिए तरस जाती थी। वह अपने साथ उसे बहुत करीब तभी लाता जब उसकी ज़रूरत होती, वरना उसकी तरफ देखता भी नहीं था। शादी के 2 महीने बाद वह उसे पहली बार मार्केट ले गया और उसे बोला, तुम्हारे साथ तो बाज़ार चलने में भी शर्म आ रही है। तुम तो बिल्कुल गंवार के जैसी घूंघट में चल रही हो। तुम्हें कुछ भी अकल नहीं है। इसमें रागिनी की क्या गलती थी। घर में सभी दिन भर छोटे होने के कारण उसे दिन भर घूंघट में रहने को कहते, तो उसकी आदत हो गई थी। और पहली बार वह घर से बाहर निकली थी तो उसे क्या मालूम यही बात ठीक से भी बोल सकता था। वह जब भी बात करता था अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लेता था और लास्ट में बोलता था, चलोगी उससे मिलने, बहुत अच्छी लड़की है। एक दिन रागिनी उससे मिलने को तैयार हो गई। वहीं दूसरे मोहल्ले में आकाश की दीदी का भी घर था, तो आकाश अपनी बहन के यहाँ उसे घुमाने ले गया और उसी बहाने वह अपनी गर्लफ्रेंड से रागिनी को मिलवाने ले गया। आकाश जब भी बड़ाई करता था रागिनी सोचती, आखिर कुछ तो बात होगा उसमें जो मुझ में नहीं है,
इसलिए एक बार मिलना चाहती थी। यही सोचकर वह आकाश के साथ उसके घर मिलने गई, पर उसमें कोई बात न थी। वह भी एक साधारण लड़की थी। अब रागिनी के मन में बहुत सारे प्रश्न उथल पुथल होने लगे। उसे बहुत सारा शक भी होता था। अगली सुबह रागिनी अपने पति को ऑफिस भेज दिया और बेटे को स्कूल, और बच्ची को तैयार करके किचन में काम कर रही थी कि उसे दीपक की याद आई और उसने उसे कॉल किया। गुड मॉर्निंग दीपक, क्या कर रहे हैं आप? दीपक ने कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हें याद कर रहा था और तुमने फ़ोन कर दिया। कैसी हो तुम? नाश्ता कर लिया? तबीयत कैसी है तुम्हारी? यह सब सुनकर शामली ने कहा, मैं ठीक हूँ बाबा, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आपने नाश्ता किया कि नहीं? अभी तक किसी ने पूछा नहीं। मेरे घर में किसी को मुझसे नहीं मतलब है। बस उन्हें अपना काम हो जाना चाहिए टाइम से, उन्हें पैसे मिल जाना चाहिए। बाकी मैं कैसा हूँ, खाना खाया या नहीं, नाश्ता किया या नहीं, किसी को कुछ मतलब नहीं है। तुम बताओ, तुम कैसी हो? यह सब सुनकर शामली की आंखें भर आईं। फिर भी उसने बातें बदल कर कहा, आपको याद है दीपक, हम लोग कैसे शादी में एंजॉय किए थे और कैसे आपने मुझे, आप बहुत शरारती थे उस वक्त। यह सब कैसे हुआ दीपक? क्या आपको कोई लड़की पसंद नहीं आई? दीपक ने बताया, तुमने मना कर दिया तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने उसी दिन सोचा कि मैं किसी और से प्यार नहीं करूँगा। और मुझे जब भी किसी भी लड़की को दिखाया जाता तो मुझे कोई पसंद नहीं आती। एक लड़की में तुम्हारा चेहरा दिखा तो मैंने सोचा चलो ये ठीक है, पर जैसे ही मैंने उससे थोड़ी बात करने की कोशिश किया तो वह भाव खाने लगी, तो मैंने उसे मना कर दिया। और एक लड़की और मिली, मेरे चचेरे भाई की साली, तो वह मुझे देखकर बोली मुझसे शादी करना चाहती है। मैंने मना किया तो वो मुझसे उदास हो गई। मैंने जब उससे गौर किया तो वह तुम्हारी जैसी लग रही थी, पर तुम्हारी जैसी थी नहीं। मैंने उस वक्त उसे खुश करने के लिए कहा, ठीक है, पर अपने पापा से बात कर लो। तो वह मुझसे बोली कि आप अपनी कमाई थोड़ी ज़्यादा बता देना, मैं अपने पापा से झूठ बोल दूँगी, बाद में सब ठीक हो जाएगा। यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, तो मैंने कहा मैं उससे शादी नहीं कर सकता। वह थोड़ा गुस्सा हो गई और मुझे बहुत बुरा बुरा बोलने लगी। कहने लगी, मैंने तो तुम पर तरस खाकर शादी के लिए बोला था, तुमसे बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा मुझे। वह तो तुम मुझे देखने में बहुत अलग लग रहे थे, इसलिए मैंने कह दिया। माफ़ कर देना, मैं अपने पापा की पसंद के लड़के से शादी करूँगी, तुम्हारी तरफ देखूँगी भी नहीं। और इसी तरह से जब भी किसी की बात होती, किसी न किसी वजह से समाप्त हो जाती और मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। दोनों बातें करते करते एक दूसरे में खो गए। तभी दीपक ने कहा, और तुम बताओ, तुम्हें मेरी याद कभी नहीं आई? शामली ने कहा, मैं तो आपको कभी भूल ही नहीं पाई, और भगवान ने मेरे साथ जैसा किया कैसे भूल पाती आपको। आपका वह प्यारा सा एहसास ही तो मुझे ज़िंदा रखा है, वरना मेरी ज़िंदगी में मेरे ये दोनों बच्चे ही हैं। मैंने तो आपसे मजाक में कहा था कि मैं आपसे प्यार नहीं करती, पर मैं उस दिन के बाद केवल आपके ही सपनों में खोई रहती थी। जब आप वहाँ से चले गए तो मुझे हर तरफ आप ही दिखाई देते थे और आपसे किए गए बात और शैतानियाँ हर तरफ नज़र आती। मैंने सोचा कि आप आएंगे तो मैं आपसे बोलूँगी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, पर आपने मुझे कभी मौका ही नहीं दिया। मैंने आपका बहुत इंतज़ार किया, पर किसे कहते, मुझे आपके बारे में कुछ मालूम नहीं था। मैं कई बार सोचा कि शादी नहीं करूँगी, पर लड़की होने के कारण मैं अपने माँ बाप को मना नहीं कर पाई और 2 साल के बाद मेरी शादी हो गई। आपको मना करने की सज़ा मुझे मेरे पति ने पहली ही रात को दे दी, उन्होंने किसी और से प्यार करने का बताकर। और वह फूट फूट कर रोने लगी। दीपक परेशान हो गया और कहा, तुम्हारे साथ क्या हुआ बाबू, मुझे कुछ बताओ ना, मैं भी सुनना चाहता हूँ। तुम्हारी बहुत सारी तस्वीरों को गौर से देखा है मैंने, कहीं भी तू खुश दिखाई नहीं देती। वह कैसा बेरहम इंसान है जो तुम्हें प्यार नहीं करता। तुम्हें देखकर तो लगता ही नहीं है कि 14 बरस बीत गए, अभी तक तुम वैसी ही दिखाई देती हो।
शामली ने कहा। शादी के बाद जब आकाश ने मुझे ये सब बताया तो मैंने उससे कहा कि शादी क्यों नहीं की, तो उन्होंने पिताजी का डर बताया। तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। मैंने उनकी बहुत देखभाल की, पर उन्हें मुझसे कभी वैसा प्यार नहीं हुआ जो मैं चाहती थी। 3 साल तक मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। मैंने बहुत जिद से अपना एक बेटा लाया। आकाश को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, वह बस सामान लाकर दे देता, बाकी वैसा कुछ भी नहीं था। मेरे ससुराल में परिवार तो बहुत बड़ा है, पर किसी को कुछ मतलब नहीं, इसलिए मैं किसी को कुछ कह भी नहीं पाती। कोई भी साथ शादी पार्टी उनके साथ आज तक कहीं भी कुछ समझ में नहीं आता। दीपक, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। आपको 12 साल की बातें थोड़ी ही देर में कैसे कह दूँ? बोलिए। पर मैंने उसे प्यार करने की सारी कोशिश की। अचानक से रागिनी बोली, दीपक, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो क्या तुम ये सिगरेट छोड़ नहीं सकते? देखो, मैं आ गई हूँ ना, तुम्हारी शामली। तुम जब चाहो मुझे अपने मन की बात बता सकते हो। मैं भी मन से तुम्हारी ही हूँ दीपक। मैंने तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें बहुत याद किया। मैंने बहुत सारे सपने देखे। माँ, पिताजी और तुम्हारे भाई बहन सभी शामिल होते थे उसमें। मैं सच बोल रही हूँ दीपक, मेरा यकीन करो। मैं भी तुमसे प्यार करती थी और मैंने मजाक से कहा था सब। इन 14 सालों में मैंने कभी भी तुमसे अपने आप को अलग नहीं पाया। मैं बस पहला एहसास अभी भी नहीं भूल पाती, जब तुमने मेरे अंदर प्यार जगाया। जब हम अचानक से तुमसे टकरा गए थे और तुमने मुझे पकड़ लिया, और इस दिन जब मैं बालकनी से देख रही थी, तुम मुझे प्यार से देख रहे थे और अचानक से गायब होकर मेरे पास आकर पीछे से पकड़ लिया और मुझे किस किया था। अचानक से मैं घबरा गई थी। लव यू दीपक। मैं तुम्हारे उस प्यार को आज तक नहीं भूल पाई। आज भी मिस करती हूँ। उन पलों को याद करके ही तो मैं ज़िंदा हूँ, वरना अब तक मर जाती तुम्हारी शामली। चुप करो, जब से तुम्हारा बकवास सुनते जा रहा हूँ। अब से मेरे रहते तुम मरने की बात मत करना, या तो मुझसे बात ना करना, समझी? दीपक ने बड़े ही प्यार से शामली को डांटा। दीपक जैसे जैसे आकाश के बारे में जानता, उसे बहुत गुस्सा आता। वह पहले ही दिन से उसे भाई बना लिया था, और जैसे जैसे वह जानता गया, उसका गुस्सा बढ़ता गया था। दीपक सोचता था कि पैसे की प्रॉब्लम ही बहुत बड़ी होती है, पर यहाँ तो पैसा होकर भी परेशानी थी। कहते हैं, जब एक मर्द के जेब में पैसा है तभी उसे अच्छा लगता है, और एक औरत के लिए उसका पति जब उसकी बड़ाई करे तो ही वह खुश रह सकती है। यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है, और दोनों के दोनों में यही प्रॉब्लम थी। शादी के पहले हंसने खेलने वाली शामली आज उदास रहती थी, और दीपक भी समय के साथ मुरझा गया था। उसके होठों पर हंसी की बजाय सिगरेट के कस लेने की वजह से काले पड़ गए थे। शामली के बार बार मना करने की वजह से वह धीरे धीरे कम करने की कोशिश करने लगा। इसी तरह शामली भी उसके साथ बातें करते करते हंसने मुस्कुराने लगती और खुश रहने लगी। अब उसे जब भी अच्छा लगता, गाना भी पहले की तरह गाने लगी और सजने संवरने भी लगी। जब भी उसका मन करता, तरह तरह की अपनी तस्वीरें मोबाइल से खींचती और दीपक को व्हाट्सएप कर देती। दीपक भी उसकी तस्वीरें देखकर अपना सारा गम भूल जाता। दीपक और शामली दोनों एक दूसरे से सिर्फ बातचीत करके ही अपने दायरे में रहकर एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। एक दिन दीपक अपने दोस्तों के साथ बैठा था, तब उनके दोस्त बोल रहे थे, यह रागिनी तो देखने में सीधी लगती है, लेकिन इसके कितने सारे फ्रेंड हैं। कहीं ना कहीं तो सेटल ज़रूर होगी। आजकल की लड़कियां दिखती कुछ और हैं और होती कुछ और हैं। सामने से देखने में तो सीधी लगती हैं और फेसबुक पर अपना स्टाइल दिखाती हैं। दीपक से यह सब सुना नहीं गया और वह अपने दोस्तों से झगड़ा करने लगा। तो एक ने कहा, क्यों, तेरी कोई लगती है क्या? दीपक जोश में कह बैठा, हाँ, मेरे दिल पर राज करने वाली है वह, जिसके लिए मैंने अभी तक शादी नहीं किया, समझा? भाभी है तेरी। अगली बार अगर कुछ कहा ना
तो तुम्हारी खाल खींच लूँगा, समझा। उनके दोस्त उस पर हंसने लगे। अभी होश में आ जा, समझा, सोया है क्या। वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं और ना ही तुम्हारी पत्नी है, वह किसी और की पत्नी है। और सभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उस दिन दीपक गुस्से में जाकर शराब पी लिया और शामली से फ़ोन पर बात कर रहा था और उसके बोल लड़खड़ा रहे थे। दीपक ने शामली से कहा, और क्या राज छुपा है तुम्हारे अंदर, हो सके तो समय रहते ही मुझे बता देना। यह सब सुनकर श्यामली हड़बड़ा गई और उसने फ़ोन काट दिया और फिर वीडियो कॉल कर दिया। दीपक को इस रूप में देखकर उसे गुस्सा भी आया, पर वह अपने आप को संभाल कर उसे पहले समझाई और बोली, दीपक, आप अभी होश में नहीं हैं। आप ऐसा क्यों किए मैं नहीं जानती। आप मेरी आंखों में देखिए और बोलिए, क्या मैं कुछ भी गलत कर सकती हूँ। दीपक नशे में था, वह कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं था। सामने से माफ़ी मांग रहा था कि वह आगे से ऐसा नहीं करेगा। श्यामली उसे समझाकर घर जाने को कहती है और वह घर चला जाता है। उसके बाद वह सोचने लगती है, ठीक ही तो कहता है दीपक, आखिर मुझे क्यों आना पड़ा फेसबुक पर। और वह अपने ख्यालों में खो जाती है। अपने ऊपर लगातार बरसों से आकाश का यही सब बर्ताव देखकर स्वयं भी परेशान हो गई थी। इसलिए वह देखना चाहती थी बाकी सब लोगों में और उसमें आखिर क्या अंतर है। और भी बहुत सारे सवाल थे उसके मन में जो उसका पीछा नहीं छोड़ते। फेसबुक पर बहुत सारे कमेंट को देखकर भी आकाश को कभी कुछ नहीं होता। वह कहता, आखिर तुझ में ऐसा है ही क्या, बस यूं ही लिख देता है बेचारा। वह सब समझ नहीं पा रही थी कि सच में लोग उसे मैसेंजर में हाय हेलो क्यों करते हैं। जब ऐसे लोगों को अपनी वाइफ दिखाई नहीं देती तो उन्हें किसी और लड़की से प्यार कैसे हो सकता है। यह सब कुछ और ही दर्शा रहा था। वह अपने पति के बारे में भी सोचने लगती है। ऐसा इंसान तो सिर्फ शारीरिक सुख के लिए ही जीवन साथी बनाता है, वरना उसे किसी से भी प्यार नहीं हो सकता। अगर वह किसी भी लड़की से प्यार करता तो मेरा इतना ख्याल रखने के बाद क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि वह मुझसे प्यार नहीं कर सकता। फेसबुक पर आने के बाद रागनी का विचार कुछ बदलने लगा और उसके ख्याल कुछ अलग सोचने लगे। वह सोचने लगी, आखिर बाहर के लोग किसी और लड़कियों को कमेंट क्यों करते हैं और लड़कियां भी उन्हें थैंक यू और वेलकम कहने से पीछे नहीं हटती। तो क्या इसमें सिर्फ लड़के ही बुरे होते हैं? नहीं, इसमें हमारी फैमिली की भी गलतियां होती हैं जो अपने परिवार की ठीक से देखभाल नहीं कर पाते। जब आकाश के पिता ने उसकी शादी रागनी से कर दी तो इसमें उसकी क्या गलती थी जो आकाश उसे प्यार नहीं करता था। अगर ऐसा था तो उसे शादी नहीं करना चाहिए था, और शादी कर लिया तो उसे अपनी पत्नी का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए था। अगर इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान अगर हर पति पत्नी रखे तो किसी की भी पत्नी प्यार पाने के लिए अपना पहला एहसास को भी भूल सकती है। अगली सुबह रागनी बहुत परेशान थी। वह सोच रही थी यह सब कैसे ठीक होगा। वह दीपक के बारे में परेशान हो रही थी, पता नहीं कैसा है। मन में सोच रही थी कि मैं अब दीपक की शादी करा कर रहूँगी। ज़रूरी नहीं कि शादी के बाद उसके जीवन में खुशी नहीं आएगी। सभी लोग एक से नहीं होते। सब ठीक हो जाएगा। और दीपक से बात करने का टाइम हो रहा था और वह उसके फ़ोन का इंतज़ार करने लगी। दीपक और शामली बहुत दिनों तक एक दूसरे से बातें करते और अपना सुख दुख बांटते रहते थे। दीपक के घर में गरीबी होने के कारण पैसों की हमेशा तंगी रहती थी। उसके बावजूद उसके घर में लोग जैसे तैसे एंजॉय करके मुसीबत बढ़ाते रहते थे। वह हमेशा परेशान हो जाता था और जाने अनजाने जब भी शामली उससे बात करती तो आसानी से गुस्सा हो जाता। एक बार शामली उसकी माँ से बात की फ़ोन पर। वह जानना चाहती थी कि आखिर सही ढंग से बात क्या है, और सब कुछ पता लगाने के बाद शामली सब समझ गई। पहले उसने दीपक को शांत और खुश रखने की कोशिश किया और उसकी सिगरेट भी कम करवाई। धीरे धीरे दीपक को लगने लगा कि उसका भी इस दुनिया में कोई है जो उसके बारे में सोचता है, और उसे ये भरोसा मिलने पर वह अपनी शादी के लिए तैयार हो गया और बोला कि जैसे इतना साल गुजर गया है तो मुझे कुछ टाइम और दो, मुझे समझो।
मैं तुम्हारी बात ज़रूर मानूंगा। वह गुस्से में आकर कभी कभी शामली से दूर भागता और अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता, पर शामली सब समझ जाती और उसे टालकर प्यार से बात करती और उसे मना लेती। फिर सब ठीक हो जाता। श्यामली के दोनों बच्चे भी बड़े हो रहे थे, पर आकाश वैसा ही था। श्यामली अपने दोनों बच्चों के लिए परेशान रहने लगी, उसकी पढ़ाई के बारे में सोचने लगी और उसका भी ध्यान देने लगी। इस दौरान वह अपने आप को कम ही ध्यान दे पाती थी। धीरे धीरे 2-3 साल बीत गए। श्यामली का बीच बीच में तबीयत हमेशा ख़राब होते ही रहता था। आगे चलकर उसे सांस की प्रॉब्लम हो गई। दवाई के बगैर एक दिन भी रह नहीं पाती थी। फिर भी आकाश को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बस दवाई टाइम से ला देता था श्यामली के कहने पर। दीपक को यह नहीं पता था। धीरे धीरे दीपक का दुकान भी बहुत अच्छा चलने लगा और वह खुश रहने लगा। अब उसे भी सपने देखने में मन लगने लगा और वह श्यामली से बात करने के बाद में अकेला महसूस करता और निजी कामों में भी उसे परेशानियां बढ़ने लगीं। उम्र भी हो रही थी। इन सब को देखकर जब एक लड़की का रिश्ता आया तो वह देखने के लिए तैयार हो गया। लड़की बहुत सिंपल ही थी, तो वह मना नहीं कर पाया और श्यामली को उसकी फ़ोटो दिखा दिया। उसके घर में भी सभी चाहते थे कि उसकी शादी हो, तो आखिर वह तैयार हो गया। वह कई बार श्यामली से उसके बारे में पूछा, तुम कुछ उदास उदास क्यों रहने लगी हो? तो वह अपने बच्चों के बारे में बताकर बात को टाल दिया। दीपक की शादी के दिन करीब आ गया। वह चाहता था श्यामली भी उसकी शादी में जाए, पर यह संभव नहीं था। वह आकाश से कैसे बताती, यह बोलकर वह बात को टाल दिया। पर सच्चाई तो यह थी कि वह अपनी आँखों से अपने सपने किसी और को दे रही थी और ये वह कैसे देख सकती थी। अंदर ही अंदर वह घुट रही थी, पर इस बात से खुश थी कि उसका दीपक को कोई तो संभालने वाली होगी। कविता नाम था उसका और शादी के पहले ही दिन वह किसी लड़की के जीवन में दुख नहीं देना चाहती थी। ये सब सोचकर मना कर दिया और बोली, दीपक घबराते क्यों हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे दिल में। मैं वीडियो कॉल करूँगी और उस दिन आपको देखूँगी। आखिर मेरा दीपक दूल्हा बनने वाला है और ये इसके लिए बहुत बड़ी बात है। सोच रही थी और उसकी आंखों से झरने बह रहे थे, पर वह खुशी के थे। कुछ दिन पहले ही आकाश उसे बताया था कि उसका ट्रांसफ़र होने वाला है फिर से, और वह कहीं और शिफ्ट होने वाली है। इसलिए भी रागनी चाहती थी कि कुछ दिन में दीपक की शादी हो जाए, ताकि वह आराम से कहीं और रह सकती थी अपने पहले एहसास के साथ, जिसने उसका साथ अभी तक दिया था, जो हर मुसीबत में उसके साथ उसके ख्वाबों में आकर कहता था, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। सच्चा प्यार हमेशा एक दूसरे की खुशी चाहता है और उसका साथ हमेशा देता है। रागनी की उम्र भी 35 साल से ज़्यादा हो रही थी। वह भी अपनी शादी का अच्छा समय गंवा चुकी थी और अब भगवान के भरोसे सब छोड़कर बस अपना जीवन व्यतीत करने लगी। और समय देखकर वह दीपक को बता दी कि उसे छोड़कर अब वह दूसरे शहर जाने वाली है। दीपक थोड़ा उदास हो गया, पर कुछ नहीं कर सका। मुझे पता ही नहीं चला श्यामली, कब 4 साल बीत गए। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा? श्यामली हंसकर बोली, बुद्धू, तुम्हारी वाइफ के रूप में मैं ही तो हूँ ना। तुम जितना उसे चाहोगे मुझे खुशी मिलेगी। तुम खुश रहोगे तो मैं भी अपने आप ही खुश रहूँगी। कहते हैं प्यार में ये बात बहुत महत्व रखता है, जिसे चाहो उससे कुछ मत चाहो। देखते ही देखते वह समय भी आ गया। आकाश का ट्रांसफ़र हो गया था। आकाश और रागनी और दोनों बच्चे कहीं और जा रहे थे। रागनी ने दीपक को फ़ोन करके उसे लास्ट बार देखने की ख्वाहिश की और कहा, मैं जा रही हूँ, मुझे विदा करने आओगे ना? दीपक, बस एक बार मैं तुम्हें दूर से ही सही देखना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे मिलने स्टेशन आ रहे हो? बोलो। दीपक ने भी भरा हुआ स्वर में जवाब दिया, इतनी जल्दी? हाँ, ज़रूर आऊँगा, और फ़ोन काट दिया। दूसरे दिन श्यामली अपने दीपक को छोड़कर उससे दूर जा रही थी और दीपक उससे मिलने के बाद जब घर गया तो बहुत उदास था। तभी उसकी पत्नी कविता हाथ में पानी का गिलास लेकर आई
और उससे कुछ बोली। दीपक को उसमें श्यामली ही नज़र आ रही थी और वह उसे गले लगाकर रोने लगा और बोला, तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाना।